दोस्तों, आजकल अधिकतर गांव में देखा जाए तो कई बुजुर्ग दंपति मिल जाएंगे जो सब कुछ रहते हुए खुद को असहाय अनुभव कर रहे हैं और बहू बेटा अन्य जगह मौज की जिंदगी जी रहे हैं। वह संतान जिनके लिए माँ बाप अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, उनकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, जिनके लिए पिता दिन रात पसीना बहाता है, जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, अपने पैरों पर खड़े होते ही वह संतान सब कुछ भूल जाते हैं। वृद्ध हो जाने पर जब माँ बाप को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब उन्हीं बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। और शायद इसलिए आज देश में वृद्धा आश्रम मुझे लगता है कि कम पड़ रहे हैं। वृद्ध अवस्था में शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि प्रत्येक बुजुर्ग को किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। साथ ही व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी कम होने लगती है एवं उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। इससे भी कहीं अधिक जरूरत बुढ़ापे में व्यक्ति को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। वे चाहते हैं कि घर के अन्य युवा सदस्य उनके साथ बैठें, उनसे सलाह लें, उन्हें समय दें और जब उन्हें यह सब नहीं मिलता है तो वे अपनी भावनाएं किसी के साथ साझा नहीं कर पाते हैं और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। परिवार में अपनी अहमियत को न समझे जाने के कारण वे हताश एवं उपेक्षित जीवन जीने को विवश होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखने को सुनने को मिलता है कि बहू के कारण बेटा विवश हो जाता है और अपने माता पिता के उस प्रेम और स्नेह को भूलकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार बहू अपने मायके के विचार से ही आगे बढ़ती है, सास ससुर से नफरत करने लगती है। बुजुर्ग दंपतियों का असहाय होना चिंता का विषय बनता जा रहा है। आजकल के आधुनिक बहू सास ससुर से ज्यादा अपने मायके पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान समझती है। उन्हें परिवार का मतलब पति पत्नी संतान और मायके पक्ष समझ आता है, जिसे हम दुर्भाग्य समझते हैं। बुजुर्ग के संतान के कमजोरी के कारण बहू पूरे परिवार को खंडित कर देती है। आज आधुनिक दौर में लक्ष्मी बहू से ज्यादा कुलक्षणी बहू ज्यादा घर में प्रवेश कर रही है। जिस तरह से बहू बेटा मिलकर बुजुर्ग दंपति से व्यवहार कर रहे हैं, ठीक आगे भविष्य में उनको भी अपनी संतान से वही व्यवहार निश्चित मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हर बहू बेटा से यही कहूँगा कि अपने बुजुर्ग माता पिता के वृद्धा अवस्था के भावनाओं को समझकर उनका सहारा बने। आप जहाँ भी जीविकोपार्जन करते हैं हो, वहाँ अपने माता पिता को अपने साथ जरूर रखें। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी।